बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? चूड़ा लास्ट वीडियोस में चैप्टर 6 के जितने लॉन्ग क्वेश्चंस थे, जिनमें से बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है लॉन्ग क्वेश्चन, वो मैंने सारे आप लोगों को समझा दिए हैं, डिस्कस कर लिए हमने। तो आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 6 के जितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के पेपर में आते हैं वो सारे समझाने जा रहा हूँ। तो बेटा लेक्चर को तवज्जो से सुनना है। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर लेक्चर आप लोगों को मिल सके। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इसका अर्थमेटिक मीन के रिलेटेड है। और ये याद रखें बेटा, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनमें अनग्रुप डाटा होगा। ठीक है, अनग्रुप डाटे के लिए अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन, मॉड और रेंज ऑफ डाटा, ये क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से बनते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा अर्थमेटिक मीन का है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज़रा गौर से देखिएगा। फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। दो पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट की वैल्यूज़, ये देखें ना, जस्ट वैल्यूज़ गिवन है, कोई क्लासेस नहीं बनी हुई, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन। छोटा वैल्यूज़ है 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसका मैं आप लोगों को कराऊंगा, सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद करना होगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। छोटा फर्स्ट पार्ट, ये वैल्यूज़ सारी लिख ली। सोल्यूशन में इन सारी वैल्यूज़ को अनग्रुप डाटे में जो वैल्यूज़ होंगी इनको हम लेट कर लेंगे एक्स, कैपिटल एक्स के इक्वल सारी वैल्यूज़, यानी एक्स इज इक्वल 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45। फिर बेटा अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फार्मूला इसका है सिग्मा एक्स ओवर एन। ये जो सिंबल है बेटा, ये सिग्मा का सिंबल है। सिग्मा का मतलब होता है सम, मजमुआ। सिग्मा एक्स, एक्स ये है, यानी इन सब को ऐड करना है, डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ वैल्यूज़। जी बेटा, ऊपर इन सब वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे, 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 45, डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ वैल्यूज़। इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ है हमारे पास, यानी n 8 है, n की जगह 8 आ जाएगा। इन सब को ऐड करेंगे तो 196 आएगा, और 196 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो इसका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा 24.5। इसी तरह आप लोगों ने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेना। अब नेक्स्ट जियोमेट्रिक मीन, यानी अनग्रुप डाटा में ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है। तो क्वेश्चन देखें, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस 2, 4, 8। ये तीन वैल्यूज़ हैं, इनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना। अब तो बहुत ईजी है ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए जो भी वैल्यूज़ गिवन होंगी, जैसे ये तीन वैल्यूज़ हैं 2, 4, 8, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8, और इनका क्यूब रूट ले लेना। क्यूब रूट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये तीन वैल्यूज़ हैं, तीन वैल्यूज़ क्यूब रूट। अगर 4 वैल्यूज़ होती तो फिर 4th रूट यानी 1/4 आ जाना था। अगर इधर 5 वैल्यूज़ होती तो इधर 1/5 आ जाना। जितनी वैल्यूज़ होंगी उतना रूट ले लेना। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 आर 8, 8 8 आर 64, 64 का क्यूब रूट लेने के लिए ये जब इसको डिवाइड किया तो 4 की पावर 3, या कैलकुलेटर से इसका क्यूब रूट ले लें। जब 64 का क्यूब रूट लेंगे तो 4 इसका आंसर। तो इस तरह ज्योमेट्रिक मीन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग डाटा, फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड हार्मोनिक मीन। अब अगला क्वेश्चन हार्मोनिक मीन के लिए। अब डाटा गिवन है, डाटे में 4 वैल्यूज़ गिवन है, 12, 5, 8, 4, ये 4 वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ का हार्मोनिक मीन फाइंड करना। अब हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला होता है वो n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1/x, यानी हमें हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए x का रेसिप्रोकल चाहिए, x का उलट चाहिए। हम एक छोटी सी टेबल बना लेंगे जिसमें पहला कॉलम हमारा होगा x का और दूसरे कॉलम में 1/x। x में हमारे पास 12, 5, 8, 4 ये 4 वैल्यूज थी, इनको लिख लिया। फिर 1/x मतलब 1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू है 12, यानी 1 डिवाइडेड बाय 12 0.0833। फिर इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय 5 0.2, फिर 1 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 0.125 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 0.25 आ जाएगा।
ये जो हमारे पास रेसिप्रोकल आए हैं 1/x, इनको ऐड कर लेंगे, जब इनको जमा करेंगे यानी 0.0833 प्लस 0.2 प्लस 0.125 प्लस 0.25, तो हमारे पास इनका सिग्मा आ जाएगा 0.6583। इसके बाद इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला इसका हार्मोनिक मीन का ये सामने फार्मूला n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1/x। n नंबर ऑफ वैल्यूज़, हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज़ थी तो n की वैल्यू 4। सिग्मा 1/x हमारे पास आया था 0.6583। 4 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हार्मोनिक मीन इसका आ जाएगा 6.076। इससे हार्मोनिक मीन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मीडियन। मीडियन में हमारे पास दो केस बन जाते हैं। मीडियन में हमने देखना होता है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यानी वैल्यूज़ की तादाद जो है वो ऑड है या इवन है। ऑड का मतलब यानी जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो 5 वैल्यूज़ हो 7 हो 9 हो 11 हो, इस तरह वैल्यूज़ जब आएँ तो फिर हमारे पास जो फार्मूला है वो ये वाला फार्मूला है। और जब n इवन होगा यानी नंबर ऑफ वैल्यूज़ 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए तो इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो फिर ये फार्मूला होगा। अब ना जब वैन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी n इज़ ऑड होगा तो फिर मीडियन होती ये वाली जो नोटेशन है ये मीडियन के लिए होती है, ये वाली नोटेशन, ठीक है, याद रखना। फिर फार्मूला इसका होगा n + 1/2 th, मतलब ये 5th टर्म या 6 th का मतलब टर्म इन अरेंज्ड डाटा। अब याद रखें हमने इससे पहले अर्थमेटिक मीन फाइंड किया, ज्योमेट्रिक मीन किया, हार्मोनिक मीन किया, आगे मॉड करेंगे। किसी में भी डाटे को रेंज नहीं करना पड़ता, लेकिन जब मीडियन की बात आती है तो हमें पहले डाटे को रेंज करना होता है। रेंज मतलब तरतीब से लिखना, सबसे छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, एक तरतीब में लिखना होता है। और जब व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n इज़ इवन होगा तो फिर हमारे पास ये फार्मूला है यानी मीडियन का ये सिंबल। फिर क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 n/2 टर्म प्लस n + 2/2 टर्म। फिर हमारे पास दरमियान में दो टर्म्स बचती हैं, उन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके हम मीडियन फाइंड करते हैं। अब इसका क्वेश्चन करते हैं तो उसमें मज़ीद आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसका ये क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है ऑन 5 टर्म टेस्ट इन मैथ्स अ स्टूडेंट हैज़ मेड मार्क्स ऑफ 82, 93, 86, 92 एंड 79। यानी 5 टेस्ट हुए हैं एक स्टूडेंट के और उसने जो मैथ के 5 टेस्ट हुए हैं उसमें जो उसने मार्क्स लिए हैं, नंबर उसके आए हैं, ये वो नंबर गिवन है। फाइंड द मीडियन फॉर द मार्क्स, यानी इन वैल्यूज़ का मीडियन यानी मिड वैल्यू इनकी फाइंड करनी है। अब इसमें सबसे पहले तो हम डाटे को रेंज कर देंगे, अरेंज डाटा, यानी सबसे छोटी वैल्यू हमने देखा था इसमें 79 है, उसके बाद 79 के बाद 82, 82 के बाद 86, 86 के बाद 92, 92 के बाद 93, इस तरह इनको तरतीब दी। फिर नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये टोटल 5 वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो n5, और 5 एक ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 2 के टेबल में नहीं आता, ऑड नंबर है तो फिर दरमियान में बेटा एक ही टर्म बचेगी। अब देखें मैं डायरेक्ट अगर आप लोगों को बताऊं 79, 82 इधर से 2 टर्म्स अगर छोड़ दें और एंड से 2 टर्म्स छोड़ दें तो दरमियान में हमारे पास मीडियन में कौन सी टर्म आ रही 86। लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना बल्कि फार्मूला इसका ऊपर हमने किया था कि व्हेन n इज़ ऑड, जब n ऑड होगा तो फार्मूला ये n + 1/2, यानी n की जगह अब हम 5 रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ के हैं 5 है। तो इसके बाद ये फार्मूला इसका लिखा n + 1/2 th टर्म इन अरेंज्ड डाटा, n की जगह 5 आ गया, 5 + 1 6, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म। तो इस डाटे में चले जाएंगे हम, डाटे के अंदर हम तीसरी टर्म देखेंगे रेंज डाटे में 1, 2, 3, ये थर्ड टर्म हमारे पास आ रही है तो ये क्या है मीडियन। तो इस तरह ये फार्मूले से मीडियन फाइंड करेंगे। अब आगे एक और मीडियन का ही क्वेश्चन है जिसमें n जो है वो इवन होगा। द शुगर कंटेंट्स फॉर द a random sample of 6 packs of juice of a certain brand are found to be 2.3, 2.7, 2.5, 2.9, 3.1 and 1.9 milligram
फाइंड द मीडियन, यानी ये वैल्यूज़ कोई भी गिवन हो सकता है, डायरेक्ट वैल्यूज़ दे के वो कह सकता है फाइंड द मीडियन फ्रॉम फॉर द फॉलोइंग डाटा, जस्ट वैल्यूज़ लिखी हूँ या इस तरह क्वेश्चन बनाओ। अब इसमें भी सबसे पहले डाटे को अरेंज करना है, अरेंज्ड डाटा। सबसे छोटी वैल्यू इसमें 1.9 थी, फिर 2.3, फिर 2.5, 2.7, 2.9, 3.1 डाटे को अरेंज कर लिया। अब हमने इनको जब काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हमारे पास ये बन रही हैं, n6, और 6 एक इवन नंबर है। जब इवन नंबर होगा, आप बेटा डायरेक्ट अगर देखें दो वैल्यूज़ अगर हम इधर से छोड़ दें और दो एंड से, तो दरमियान में ये दो टर्म्स बच रही हैं, 2.5 और 2.7। इन दोनों को फिर प्लस करके 2 पे डिवाइड करना होगा, लेकिन यही चीज़ हमने फार्मूले से कैलकुलेट करनी। तो मीडियन का फार्मूला जब n इवन होगा, मीडियन इज इक्वल 1/2 n/2 टर्म प्लस n+2 डिवाइडेड बाई 2 टर्म। n की जगह हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2, और इधर 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, और 6 + 2 8, 8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4, यानी थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास 1/2 थर्ड टर्म प्लस फोर्थ। तो हम डाटे में चले जाएंगे, रेंज डाटे में हम देखेंगे थर्ड टर्म कौन सी है, 1 2 3, थर्ड टर्म 2.5 है और फोर्थ टर्म 2.7 है। 2.5 + 2.7 इनको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इनको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा 2.6 मिलीग्राम। तो ये मीडियन के क्वेश्चन थे जब n इवन होगा और जब ऑड होगा। इसके बाद आ जाता है मॉड या मॉडल साइज। मॉड जस्ट डेफिनेशन है अनग्रुप डाटे के लिए। मॉड की डेफिनेशन है मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशंस इन गिवन डाटा या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन गिवन डाटा। डाटे के अंदर जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वो डाटे का मॉड होता है। अब उसमें याद रखें सेम टाइम अगर दो वैल्यू रिपीट हो रही है तो दोनों मॉड में आए। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडल साइज ऑफ शूज़ फॉर द फॉलोइंग डाटा। डाटा गिवन है 4, 4.5, 5, 6, 6, 7, 7.5, 7.5, 8, 8, 8, 6.6, 5, 6.5, 7। ये डाटा गिवन है। जस्ट हमने देखना ये है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू आई। तो इसमें 6 को अगर देखें तो 1 2 3 और 4 टाइम्स हमारे पास ये 6 आएगा, 3 टाइम्स यहाँ पे 4 टाइम, ये जो है ना ये 6 है, 6 और ये 5 अलग से है, ये 6 है वैल्यू। 6 हमारे पास जो है ये आ रहा है 4 टाइम्स। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये 4 1 टाइम ही है, और ये 5 जो है 1 और 2 टाइम्स आ रहा है, और ये 7.5 जो है ये 2 टाइम्स, और 8 3 टाइम्स। ये जो 6 है ये 4 टाइम्स है, यानी मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन जो है डाटे में वो क्या है 6 है। इसका मॉड 6 होगा, जस्ट इतना देखना है। तो ये इस तरह मॉड फाइंड कर लेना। इसके बाद लास्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है रेंज का, और बहुत ही ईजी है, सबसे आसान ये क्वेश्चन है शॉर्ट। जी बेटा कह रहा है फाइंड द रेंज फॉर द फॉलोइंग वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के वेट्स दिए गए, कोई भी डाटा हो सकता है। तो 110, 109, 84, 89, 77, 104, 74, 97, 49, 59, 103, 62 ये वेट्स हैं। कह रहा है इसकी रेंज फाइंड करें। अब कोई भी डाटा हो अनग्रुप डाटा, उसकी रेंज फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपने क्या करना है, सबसे डाटे की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। अब डाटे में देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू 110 है, और मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू x0 x0 वो हमारे पास आ रही है 49, ये लिखी हुई। तो जस्ट रेंज के लिए मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू, यानी सबसे डाटे की सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करें तो रेंज आ जाता है। तो 110 में से 49 को माइनस करेंगे तो इसकी रेंज आ रही है 61। तो ये बेटा चैप्टर 6 के वो शॉर्ट क्वेश्चंस थे जिनमें बोर्ड के एग्ज़ाम में से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है, तो इंशाल्लाह चैप्टर 6 के शॉर्ट आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। इसके साथ चैप्टर 6 की डेफिनेशंस को लाजमी तैयार कर लेना, स्पेशली प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं चैप्टर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस कराऊंगा। अल्लाह हाफिज़।